दोस्तों, ये सिर्फ एक महीने का आंकड़ा नहीं, बल्कि पूरे 6 महीनों का ट्रेंड है। किन गाड़ियों की मांग लगातार बनी रही है और कौन सी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी हैं। अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये विश्लेषण आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दर्शाता है बाजार की असली पसंद। तो आइए जानते हैं 2025 की पहली छमाही में टॉप 10 कारों की असली परफॉर्मेंस। नंबर 10 पर है टाटा पंच, जिसने 2025 की पहली छमाही में कुल 84,579 यूनिट्स बेची। 2024 में पंच 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स के साथ बनी थी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, यानी नंबर 1। इस साल मार्च में टॉप सेल रही 17,714 यूनिट्स के साथ, लेकिन इसके बाद गिरावट देखने को मिली और जून में बिक्री घटी सिर्फ 10,446 यूनिट्स तक। 6 महीनों का औसत देखें तो पंच हर महीने करीब 14,000 यूनिट्स की बिक्री कर रही है। लेकिन इस साल फ्रोंक्स, ब्रेजा और क्रीटा जैसी एसयूवी सेगमेंट की रेस में इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। इसके बावजूद पंच की सेफ्टी, एसयूवी लुक और अर्बन कॉम्पैक्ट साइज इसे आने वाले फेस्टिव सीजन में दोबारा रफ्तार देने की ताकत रखते हैं। नंबर 9 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसने 2025 की पहली छमाही में कुल 85,648 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। 2024 में स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों वेरिएंट्स की वजह से इसकी डिमांड लगातार बनी रही थी। जनवरी में शुरुआत हुई 15,442 यूनिट से, अप्रैल में पहुंची टॉप पर 15,534 और फिर जून में थोड़ी गिरावट के साथ 12,740 यूनिट्स पर बंद हुई। अगर पूरे H1 का औसत देखें तो स्कॉर्पियो हर महीने करीब 14,200 यूनिट्स बेच रही है और 2025 में भी ये अर्बन और रूरल दोनों सेगमेंट में बराबर पसंद की जा रही है। स्कॉर्पियो आज भी अपने रग्ड लुक, दमदार रोड प्रेजेंस और महिंद्रा की ताकतवर ब्रांडिंग के दम पर एसयूवी सेगमेंट में मजबूती से टिकी हुई है। नंबर 8 पर है टाटा नेक्सॉन, जिसने 2025 की पहली छमाही में कुल 87,267 यूनिट्स की बिक्री की। 2024 में नेक्सॉन लगातार टॉप 3 एसयूवीज में गिनी जाती थी और ईवी वर्जन ने भी इसकी पॉपुलैरिटी को काफी बढ़ाया। जनवरी में नेक्सॉन ने बेचे 15,397 यूनिट्स, मार्च में टच किया 16,366, लेकिन जून में गिरकर आई 11,602 यूनिट्स पर। 6 महीनों का औसत देखें तो नेक्सॉन हर महीने करीब 14,500 यूनिट्स बेच रही है, लेकिन 2025 में क्रेटा, फ्रोंक्स और ब्रेजा जैसी फेसलिफ्टेड और नई एसयूवीज की वजह से इसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है। फिर भी नेक्सॉन की 5 स्टार सेफ्टी, ईवी ऑप्शन और टाटा का भरोसा इसे एक स्ट्रॉन्ग कमबैक के लिए पूरी तरह तैयार करते हैं, खासकर त्योहारी सीजन के लिए। नंबर 7 पर है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स, जिसने 2025 की पहली छमाही में कुल 88,066 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। 2023 में लॉन्च हुई फ्रोंक्स ने सिर्फ एक साल में टॉप 10 में जगह बना ली, जो अपने आप में बड़ी बात है। 2024 में इसकी ग्रोथ स्टेडी रही, लेकिन 2025 में इसने एसयूवी सेगमेंट में अपनी धाक जमा दी है। सबसे तेज ग्रोथ देखने को मिली फरवरी में, जब फ्रोंक्स ने बेची 21,461 यूनिट्स। जनवरी से मई तक अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जून में थोड़ी गिरावट के साथ आई 9,815 यूनिट्स। 6 महीने का औसत देखें तो फ्रोंक्स ने हर महीने करीब 14,600 यूनिट्स बेची है। ब्लैक एडिशन, सीएनजी वेरिएंट और त्योहारी सीजन की डिमांड के चलते फ्रोंक्स अगले 6 महीनों में और ऊपर जाने को तैयार है। नंबर 6 पर है मारुति सुजुकी अर्टिगा, जिसने 2025 की पहली छमाही में कुल 91,991 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। अप्रैल और मई में अर्टिगा ने शानदार परफॉर्म किया। दोनों महीनों में करीब 16,700 यूनिट्स से ज्यादा की बिक्री हुई। जून में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर भी 14,151 यूनिट्स पर बनी रही। अगर H1 का औसत देखें तो अर्टिगा हर महीने करीब 15,300 यूनिट्स की बिक्री कर रही है। 2024 में भी अर्टिगा एमपीवी सेगमेंट की टॉप चॉइस थी और अब 2025 में भी ये फैमिली और फ्लीट दोनों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। वाइड कैबिन, सीएनजी ऑप्शन और मारुति के सर्विस नेटवर्क के चलते अर्टिगा की पकड़ आने वाले महीनों में और भी मजबूत हो सकती है। नंबर 5 पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसने 2025 की पहली छमाही में
कुल 93,098 यूनिट्स बेची। मार्च में स्विफ्ट ने बेचा सबसे ज्यादा 17,746 यूनिट्स, लेकिन जून में थोड़ी गिरावट आई और बिक्री पहुंची 13,275 यूनिट्स पर। 6 महीने का औसत देखें तो स्विफ्ट हर महीने करीब 15,500 यूनिट्स की रफ्तार से बिकी है। 2024 में स्विफ्ट हमेशा टॉप 5 में रही और 2025 में नई जनरेशन लॉन्च होने के बाद इसकी डिमांड और तेज हुई है। अब इसमें नया 3 सिलेंडर इंजन, बेहतर माइलेज और नए सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। स्विफ्ट हमेशा से रही है एक ऐसी हैचबैक जो माइलेज, परफॉर्मेंस और स्टाइल तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है। नंबर 4 पर है मारुति सुजुकी ब्रेजा। पहली छमाही में कुल 93,729 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। अप्रैल में ब्रेजा का टॉप प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर 16,971 यूनिट्स बिकी, जबकि जून में थोड़ी गिरावट के साथ रहीं 14,507 यूनिट्स पर। औसतन हर महीने ब्रेजा की बिक्री रही करीब 15,600 यूनिट्स, यानी एक बेहद स्थिर एसयूवी। 2024 में भी ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टॉप पर थी और 2025 में इसका नया स्टीयरिंग डिजाइन इसे और प्रीमियम बना रहा है। सीएनजी वर्जन की एंट्री और एसयूवी डिमांड के बढ़ते ट्रेंड के साथ ब्रेजा फेस्टिव सीजन में 17-18 हजार यूनिट्स तक फिर पहुंच सकती है। ब्रेजा ने दिखाया है कि शहर की स्टाइल और एसयूवी की ताकत दोनों एक साथ कैसे दी जाती हैं। नंबर 3 पर है मारुति सुजुकी डिजायर, जिसने 2025 की पहली छमाही में कुल 96,101 यूनिट्स की बिक्री की। मई में डिजायर ने अपनी हाईएस्ट सेल की 18,084 यूनिट्स, जबकि जून में थोड़ी गिरावट के बावजूद रही 15,484 यूनिट्स पर। औसतन डिजायर हर महीने करीब 16,000 यूनिट्स की बिक्री कर रही है। 2024 में भी डिजायर इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान थी और 2025 में भी इसने अपनी पकड़ बनाए रखी है। अब इसमें अपडेटेड सेफ्टी फीचर्स और दमदार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आने वाली है, जिससे ये आने वाले महीनों में फिर 18-19 हजार यूनिट्स के आंकड़े छू सकती है। डिजायर ने प्रूव किया है कि अगर चाहिए सेडान की जगह, माइलेज और मारुति का भरोसा, तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। नंबर 2 पर है हुंडई क्रेटा, जिसने पहली छमाही में कुल 1,05,560 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की और एसयूवी सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। जनवरी में शुरुआत 18,552 यूनिट से हुई, मार्च में भी रहा दमदार प्रदर्शन 18,059 यूनिट्स और जून में वापसी करते हुए फिर से पहुंची 15,786 यूनिट्स पर। 6 महीने का औसत देखें तो क्रेटा हर महीने करीब 16,700 यूनिट्स बेच रही है, जो इस प्राइस रेंज की एसयूवी के लिए बेहद शानदार है। 2024 में क्रेटा टॉप 3 एसयूवीज में थी और क्रेटा आज भी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में प्रीमियम फीचर्स, दमदार लुक और परफॉर्मेंस का बेंचमार्क मानी जाती है। और नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी वैगनआर, जिसने 2025 की पहली छमाही में कुल 1,01,424 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की और बन गई इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। 2024 में भी वैगनआर टॉप 3 में थी और सीएनजी वेरिएंट्स की वजह से इसकी डिमांड टियर 2 और टियर 3 शहरों में लगातार बनी हुई है। जनवरी में वैगनआर ने जबरदस्त शुरुआत की 24,078 यूनिट्स के साथ, हालांकि हर महीने गिरावट आई और जून में पहुंची 12,930 यूनिट्स पर, लेकिन फिर भी औसतन हर महीने वैगनआर ने 16,900 यूनिट्स बेची, जो इसे बजट सेगमेंट का बादशाह बनाता है। माइलेज, स्पेस और मारुति का भरोसा। दोस्तों, धन्यवाद यहां तक बने रहने के लिए। कृपया लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।